नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे। विवेक पाल गुड मॉर्निंग। पहला बच्चा जिसका कमेंट मुझे दिखा, ठीक है, अनीश कुमार, खुश नसीब हैं जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ सलाम ये वतन में। जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए तो बच्चों, अच्छे एकदम बढ़िया हैं आप लोग। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम वर्तनी पढ़ रहे हैं और वर्तनी के मैंने आपको जो भी विशेष नियम होते हैं वो सारी चीजें आपको समझाई हैं। लेकिन एक बच्चे का टेलीग्राम में एक मैसेज था, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? क्योंकि बेटा हो सकता है वो और भी बच्चों का पॉइंट बने, है ना भाई। हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, लोग हमें ही कमजोर समझेंगे, इसलिए अपनी कमियों को नहीं बताते, है ना, छुपा लेते हैं। लेकिन बेटा एक गलत बात है। अरे हम कमजोर ना हैं तो हमको सीखने के लिए आए हैं, इसमें हमें कमजोर और होशियार से क्या मतलब है? हमारा मतलब है सीधा चीजों को पकड़ना, चीजों को जानना, है ना। पेपर में बेटा ये चीज सब काम नहीं आने वाली। पेपर में काम आएगा हमारा सही दम सही समझना, सही चीजों का हमें जानकार होना। ओके बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आज से जिस बच्चे ने पहली क्लास है वो बहुत अच्छे से आंसर बेटा देखेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को देखेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे, ठीक है? ओके, आइए मेरे बच्चों, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ते। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बेटा आज हमारी वर्तनी की चौथी कक्षा है ना। हेडिंग डालेंगे वर्तनी। वर्तनी की आज मेरे बच्चों नंबर चौथी क्लास है, आज हमारी नंबर 4 की कक्षा है। तो बहुत अच्छे से आपको जानना है वर्तनी के बारे में। तो मेरे बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे ये बोला था, देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा, रे वाले नियम के अंदर बोला था, रे वाला नियम। इसके अंदर एक बच्चे का क्वेश्चन आया। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे। चलो भाई, करीमा, सब लोग बेटा आंसर देंगे अब लोग, सब सब गीता, गरिमा, परितोष, शिवराज, देव, भाई अब सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्ते, प्रियंका, गोविंदा, नितेश, है ना। चलो, तो मेरे बच्चों, मैं एक बच्चे ने बोला भैया आपने प्रेम शब्द लिखा था, प्रेम, तो भैया इसमें पे आधा कैसे था? तो बेटा एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी खड़ी पाही किसी वर्ण में होती है, ऐसे खड़ी पाई होती है, पे को ऐसे ही तो लिखते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे ही तो पे लिखते हैं आप लोग, बताइए, पे ऐसे ही तो लिखते हैं आप लोग, है ना। तो मेरे बच्चों, जब मैं इससे, ये इसमें हलंत लगा हुआ है, पे आधा वर्ण है, जब मैं इसमें रे का मेल करूंगा, है ना, तो मेरे बच्चों ये जो रे है ना, हलंत वाले पे से जब रे का मेल होगा तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों पे की साइड में ऐसे रे लगेगा, इसे हम बोलते हैं पदेन रे, खड़ी पाही से ऐसे ऐसे। अब फिर बात आई कि भैया उसमें तो एक ही आवाज भी है, तो बेटा पे पर नहीं थी वो एक ही आवाज, वो रे के ऊपर थी, है ना। तो मेरे बच्चों इसमें भी मैं हलंत लगा देता हूं और इसके अंदर से मैंने एक ही आवाज निकाल ली और बेटा मैं के पास पहुंचा, मैं में से भी हमने एक ही आवाज बाहर निकाल ली। क्योंकि आप जानते हैं स्वर की सहायता से ही वर्णों को बोला जाता है, अन्यथा वर्णों का उच्चारण करना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी भैया, कोई नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो मेरे भाई, मैंने जब ए का मेल रे से किया तो रे, इस रे के ऊपर ए की आवाज चढ़ी हुई थी, है ना। फिर बेटा मैंने मैं का मेल ऐसे किया तो मेरे बच्चों हलंत हट गया, मैं इसमें आ गया। फिर भैया जो ये ए की आवाज थी ना ऊपर रे के ऊपर, ये यहां पर आ गई और मैं इसके पीछे ऐसे जुड़ गया। तो इस प्रकार रे वर्ण हमारा किससे मिला? पे से मेल करके उसके नीचे रडार के रूप में, पदेन के रूप में लगा। और यदि गोल पाई होती, बेटा देखो, यदि गोल पाई होती, जैसे मैंने कहा ड्रामा, यार तुमने ड्रामा किया हुआ है ना, तुम बात को समझते नहीं हो, मैंने ऐसे बोला। तो मेरे दोस्त ड्रामा में ये देख रहे हैं, ये गोल पाई है नीचे गोल, ये सीधी खड़ी पाई नहीं है, गोल पाई है, ये वाली ये वाली। तो मेरे बच्चे इसमें भी हम क्या करते हैं, डे में हलंत लगा हुआ है, इसका मेल जब रे से करेंगे और रे में आपको पता है यहाँ आ की आवाज जुड़ी हुई है, जब भी ये रा बोला जा रहा है तो मेरे बच्चों इसमें ऐसे हम कहेंगे ड्रा, है ना। फिर हम मैं के पास आएंगे तो मैं के पीछे भी आ की आवाज है, जो मेरे बच्चे इसके पीछे जुड़ जाएगी, ड्रामा। तो गोल पाई में रे बेटा ऐसे लगता है,
क्योंकि एक तो हलंत हो गया ये वाला पैर तो इसका, और ये वाला रे वाला रूप हो गया। इस तरह से नजर आता है जैसे आप ट्रक लिखते हैं, है ना। कृषि क्यों इस प्रकार का होता है बेटा मनदीप? कृषि इसलिए होता है, कृषि मेरे बच्चे संस्कृत का वर्ण है, क्योंकि इसमें रे ऋषि का मेल होता है। के में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा स्वर जुड़ता है? रे ऋषि। बेटा रे ऋषि में रे नीचे को लगता है ना, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों क्रे में ये रे इसलिए लगता है, और शी की आवाज पीछे जुड़ती है। ठीक है ना। वॉइस थोड़ा कम आ रहा है बेटा, वॉइस तो यहां से प्रयागराज तक जा रहा है मेरे बच्चे। इस प्रकार कृषि लिखा जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात? अब इससे संबंधित आप कितने ही शब्द ले लो, आप प्रदेश लिख दो, है ना मेरे बच्चों, आप ड्रामा लिख दो, आप बेटा ट्रक लिख दो, ठीक है बेटा, आप मेरे बच्चों ड्रम लिख दो, आप प्यारे बच्चों कृषक लिख दो, है ना, कृपा लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, बस। और जहां मैंने बताया था जब आधा रह होता है ना, जब बेटा आधा है सर, श्रुति, बेटा श्रुति में भी कुछ ही नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे। श्रुति वर्ण ऐसे लिखा हुआ है, श्रुति। तो बेटा आपको पता ये वाला जो संयुक्त वर्ण है किसके मेल से बनता है मेरे बच्चों? शय और रे का मेल होता है जब ये श्रेय बनता है, श्रेय श्रेमिक, है ना। उ की मात्रा है, रे सीधा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते रे। ऐसे कैसे लिख दोगे? अब आपसे बोला गया राम लिख कर दिखाओ, राम, तब लिखोगे आप सीधा रे। लेकिन बेटा जब स्वर रहित वर्ण होता है, पहले वर्ण में स्वर नहीं होता और उसका मेल रे से होता है, तो रे हमेशा तिरछा लगता है खड़ी पाई वाले के साथ, और गोल पाई वाला होता है तो उसके नीचे बेटे बच्चों इस प्रकार लगता है जैसे ये लगा हुआ है। समझ गए? तो यहां तक आपको रे वाली बात याद रखनी है। चले आगे, महाराष्ट्र तक आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, गेहूं की भरी ट्रॉली, ट्रॉली में भी कुछ नहीं करना भाई, ट्रॉली में भी ऐसे ही लिख देंगे आप, ट्रॉली, है ना, ऐसे ट्रॉली। चलो, तो यहां तक बात आपकी पूरी हो जाती है। जो बच्चों का डाउट था वो मैंने यहां क्लियर किया। आगे चलते हैं, गौरी शंकर श्री कृष्ण की कृपा से आगे बढ़िएगा। नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चों, जो भी नियम है वो नियम आप लोग नोट कर लेना, है ना भैया। आगे नियम आता है मेरे बच्चे उत्क्षिप्त वर्ण वाला नियम। अब उत्क्षिप्त ध्वनि जानते हैं आप कौन सी होती है? वो दो होती है मेरे बच्चों। कौन सी? एक तो ये वाली जब इसके नीचे बिंदी लग जाती है, एक तो देखा होगा आपने ऐसे लिखा हुआ डमरू, डमरू, है ना, और एक लिखा देखा होगा ऐसे इसके नीचे बिंदी लगा हुआ वर्ण, शब्द, सॉरी, है ना। तो मेरे बच्चों डे और ढे, ये दो वर्ण हमारे, दो ध्वनियां हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई इन्हें ताड़नजात के नाम से भी जाना जाता है। लिखेंगे ये ध्वनियां उत्क्षिप्त कौमा ताड़नजात, ताड़नजात के नाम से जानी जाती हैं, जानी जाती हैं। अब इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा बेटा, है ना। गुरुजी मात्रा को कैसे पहचाने कि छोटी लगी हुई है बड़ी लगेगा? मेरे बच्चे जब कभी हम किसी चीज का स्पष्टीकरण देते हैं तो वहां पर छोटी लगाते हैं, और मेरे बच्चे जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं और वो शब्द स्त्रीलिंग होता है तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पर बड़ी ई लगाते हैं कै के ऊपर, है ना, याद रखो। जैसे मैंने तुमसे कहा कि राम की पत्नी का नाम सीता था, राम की पत्नी का नाम सीता था, तो पत्नी स्त्री है ना, स्त्रीलिंग होता है ना मेरे बच्चे, इसलिए। तो बेटा ये चीज है। और कभी ध्यान रखना, जो मात्रा बहुत थोड़े समय के लिए बोली जाती है वह छोटी की मात्रा आती है, और जहां बेटा थोड़ा बड़ा चलता है बड़ी लिखा जाता है, जहां पर थोड़े लंबे समय के लिए बोला जाता है वहां पर मेरे दोस्त क्या होता है? बड़ी की मात्रा आती है ना। जोड़ा का अक्षर बेटा कह सकते हैं, कहने को तो बहुत सारे शब्द निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। चलो, अब बच्चों आगे आते हैं। एक बात मैं आपके सामने लिखता हूं, आइएगा। देखो, विशेष करके आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को विशेष करके याद रखना बेटा। लिखेंगे ताड़नजात ध्वनियों से, लिखेंगे बेटा ताड़नजात, ताड़नजात
ध्वनि से या ध्वनियों से, क्योंकि दो है ना बेटा, एक थोड़ी है। ध्वनियों से कभी भी, कभी भी किसी शब्द की, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत, शुरुआत नहीं की जाती, शुरुआत नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, ताड़नजात ध्वनि कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आती है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। अनिल कुमार, क्लास डाउनलोड करके यूट्यूब पर डाउनलोड कर रहे हैं बेटा? हमने नहीं किया, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परेशान करने वाले बच्चे हैं। कोई नहीं, आप उन पर ध्यान मत दो, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है, करने दो उन्हें, वो तो नालायकपन करेंगे, कोई नहीं बेटा। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, कभी ध्यान मत दो गलत काम पर। तो मेरे बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चों आपके सामने, डाल। तो डाल में देखो मैंने बिंदी लगाई क्या नीचे? नहीं लगाई ना, कभी नहीं लगेगी, है ना मेरे बच्चे। लेकिन बीच में आएगा ताड़नजात या बाद में आता है? जैसे मैंने कहा सड़क, सड़क, तो देखो बेटा क्या इसके बीच में आ रहा है ताड़नजात? यहां पर आ रहा है ना, शुरू में इस वर्ण आया था तो इसके इससे कभी भी बिंदी नहीं आई नीचे, कभी आएगी ही नहीं, जीवन में कभी नहीं आने वाली। यदि ये वर्ण कभी शुरू में आपको नजर आए तो उसके नीचे बिंदी नहीं होगी। जैसे एक बच्चा कह रहा है ढोलक, बेटा ढोलक में कभी आती है बिंदी नीचे? नहीं आएगी। ढोलक, लीजिए, क्या इसके नीचे बिंदी है? बोलो, क्या इसके नीचे मैं ताड़नजात लगा रहा मैंने? नहीं लगेगा, कभी नहीं लग सकता मेरे दोस्त, कभी भी मत लगाना बेटा, कभी भी याद रखना इस चीज को बहुत अच्छे से, कभी भी मत लगाना, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा लड़का, मैंने लिखा मेरे बच्चों लड़का, लड़का, तो देखो मैंने इसके नीचे बिंदी लगा दी। बीच में आएगा या बाद में आएगा ताड़नजात वर्ण? शुरू में कभी नहीं आएगा। तुमने कहा कि भैया मेरी उससे लड़ाई हो गई, क्या हो गई भैया? लड़ाई हो गई आपकी। अच्छा, लड़ाई हो गई तो बेटा देखो बीच में लगा दिया मैंने। आपने मुझसे कहा कि भैया वो तो बूढ़ा आदमी है, वो तो बूढ़ा आदमी है, आप उससे कुछ मत कहना, बूढ़ा, बूढ़ा आदमी, बीच में आएगा, शुरू में कभी नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा डमरू लिख दो, डाल लिख दो, ढोल लिख दो, कभी भी नहीं आएगी मेरे दोस्त, कभी भी नहीं आएगी डमरू। ठीक है बेटा, तुम ढोल लिख दो, ढोल, कभी भी बिंदी नहीं आएगी यदि शुरू में ये वर्ण आ रहा है तो। यदि बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो बिल्कुल आ जाएगी, है ना। तुमने कहा कपड़ा, कपड़ा, अभी कुछ बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबको बताऊंगा। बेटा ढक्कन में कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त, ढक्कन आपने लिख दिया, ढक्कन, यार तू तो आदमी नहीं ढक्कन है, कभी भी नहीं लगेगा मेरे बच्चे, कभी भी मत लगाना। लड़का, कपड़ा, है ना, पढ़ना, 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 कहते यार पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ना, है ना, आएगी। अब देखो एक बात समझो बेटा, निंदा का विलोम प्रशंसा होता है, विलोम पढ़ा रहा हूं मैं अब। ऐसे ऐसे बच्चे अपवादित चीजें मत बोलो यार, जो टॉपिक जिस समय पढ़ाया जाता है उस समय पढ़िएगा। कढ़ाई, ये जो गड़गड़ाहट की आवाज देता है ना, ये बीच में देता है, समझे आप लोग। अब एक बात आती है, आगे चलते हैं, एक जैसे नहीं होते, ए और आई का उच्चारण होता है बेटा, ए से एड़ी, आई से एनक, थोड़ा सा अंतर होता है, आई दो मात्राएं होती हैं, तोड़ फोड़ हर जगह आएगा बेटा। तोड़, अरे यार उसने तोड़ फोड़ कर दी घर में, तोड़ फोड़, है ना, उसने लड़ाई कर दी, तोड़ फोड़ हमेशा। अब बच्चों एक बात सुनो, आगे चलते हैं, इसी के अंदर एक दूसरी बात और याद रखेंगे। यदि किसी शब्द में ताड़न जात से पहले, सॉरी, डे या ढह से पहले
क्या आता है, अनुस्वार आता है, तो कभी भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लिखेंगे यदि यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में अनुस्वार डे कॉमा ढे से पहले या बाद में आता है तो ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता है। आता है तो ताड़नजात जो ध्वनि होती है बेटा कौन सी, ये वाली, का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बच्चों बात? जैसे आप कह रहे थे, क्या आप कह रहे थे मेंढक, आप कह रहे थे बेटा मेंढक। देखो एक एक दो दो उदाहरण से ही बता रहा हूं। उदाहरण मैंने बोला मेंढक, कि भैया मेंढक में तो आ रहा है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, मेंढक तो ये बीच में आया, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, अनुस्वार, तो इसलिए कभी भी ताड़नजात नहीं लगाते। ठीक है, तुमसे मैंने कहा मेरे बच्चों कि भैया आपने गलती की है तो आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, तो यहां पर ताड़नजात लग रहा है, नहीं लगेगा। जब भी किसी शब्द में अनुस्वार आपको नजर आए तो उसके बाद यह देखना कि क्या इसके नीचे ताड़नजात तो नहीं लगा दिया, यदि लगा दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने लिखा जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान, तो क्या बेटा अनुस्वार आ रहा है तो डे के नीचे मैंने ताड़नजात तो नहीं लगाया ना, बोलो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, कभी मत लगाना। सर जी चंडीगढ़, बेटा चंडीगढ़ के लास्ट में है, जो डे आया है उससे पहले अनुस्वार है। देखो चंडीगढ़, तो देखो ये अनुस्वार है, तो ये वाले वर्ण के नीचे ताड़नजात तो नहीं लग रहा, इस वाले वर्ण के नीचे ताड़नजात है, नहीं लगेगा, कभी प्रयोग नहीं होता मेरे दोस्त, है ना। ऐसे ही तुमने कहा कि भैया पंडित, बेटा अनुस्वार आ गया तो इसके नीचे ताड़नजात नहीं लगेगा, है ना। तुमने कहा भैया वो तो पाखंडी आदमी है, तो मेरे बच्चों देखो इसके नीचे भी मैंने ताड़नजात नहीं लगाया। तो बात समझ में आ गई। जब भी आपको डे या ढे की ध्वनि नजर आए और ये देख लेना कि इससे पहले अनुस्वार आ रहा है या इसके बाद अनुस्वार आ रहा है, तो बेटा कभी भी ताड़नजात नीचे वाली बिंदी मत लगाना मेरे बच्चों, वरना गलती हो जाएगी दोस्तों, है ना। कभी मत लगाना, ठीक है, याद रखेंगे। तो बेटा ये बात आपको याद रहेगी अच्छे से, हाँ ठीक है, मत लगाना कभी भी। अब आगे चलते हैं बेटा, डंडा। देखो डंडा में ताड़नजात नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मनदीप जी? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनुस्वार आ गया और उसके बाद में डे डमरू वाला डे आ रहा है, तो हम ताड़नजात नीचे कैसे लगा देंगे? नहीं लगा सकते, ये चीज तो मैंने बताई है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये चीज आगे और बताऊंगा। अब आगे इसमें और एक बात होती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, तीसरी बात और ध्यान रखिएगा बेटा, उत्क्षिप्त ध्वनि अंग्रेजी वाले शब्दों में कभी प्रयोग नहीं की जाती। लिखेंगे ताड़नजात का प्रयोग, लिखो बेटा, लिखेंगे बच्चों, ताड़नजात का प्रयोग, लिखिएगा ताड़नजात का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी नहीं किया जाता। अंग्रेजी के
शब्दों में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यदि कोई शब्द अंग्रेजी का आ गया है ना, दरबार, दलीप सी, बेटा चंडीगढ़ शब्द है, चंडीगढ़ में चे के ऊपर अनुस्वार है। बाद में मेरे बच्चों क्या आ गया, बाद में बेटा उसमें डे आ गया, डे, तो उसके नीचे हम कभी भी ताड़न जात नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे पहले अनुस्वार आ गया। जब डे या ढे ध्वनि आपको कहीं नजर आए तो यह ध्यान रखना कि मेरे बच्चों उसके पहले ताड़न जात है या बाद में ताड़न जात है, तो अनुस्वार, सॉरी, ताड़न जात वर्ण कभी मत लगाना यदि डे या ढे से पहले अनुस्वार है, या पहले या बाद में कभी भी मिले। ठीक है। चंडीगढ़ शब्द जैसे, एक बच्चे को भैया रुकना जरा देखो, जैसे बेटा चंडीगढ़ शब्द लिखा मैंने, चंडीगढ़, तो बेटा देखो यहां पर अनुस्वार आ गया तो इसके नीचे ताड़न जात नहीं लगाया जा सकता, और इसके बाद में भी यहां बिंदी लगी ताड़न जात होता तब भी नहीं लगाते। अब तुम कहोगे भैया इसके नीचे तो है, बेटा इससे पहले कोई ताड़न जात नजर, इससे पहले आपको कोई अनुस्वार नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसलिए मेरे दोस्त यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर इस शब्द को हम ऐसे लिखेंगे। सही समझ में आ गई बात, याद रखना। चलो भाई समझा करो बेटा, ध्यान से समझा करो, ध्यान से लगाकर। अब जैसे मैंने कहा अंग्रेजी के शब्दों में जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उनमें कभी भी ताड़न जात नहीं लगाते। जैसे बेटा मैंने कहा कि भाई मेरे घर का रोड किधर से जाता है, अरे भाई मेरे घर का रोड तो दिल्ली के चांदनी चौक से घूम कर आता है, ठीक है ना। रोड। बेटा ऐसे मैंने कहा बेडरूम, बेडरूम, बोलो बोलो बच्चों, बेडरूम। मैंने बोला कि जैसे अब मैं किस पे लिख रहा हूं, बोर्ड, मैं किस पे लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड, बोर्ड, है ना, लिख रहा हूं ना। मैंने कहा कि बेटा जैसे एक शब्द बोला मैंने, कोई और शब्द लिख दिया आपके सामने, मैंने कहा रेडियो, मेरे दादाजी रेडियो सुनते हैं, ठीक है, रेडियो, रेडियो, रेडियो। तो इसके नीचे क्या कोई तुम्हें बिंदी नजर आ रही है, कहीं भी ताड़न जात नजर आ रहा है? कभी नहीं आएगा। बोलो बच्चों, जैसे आपने कहा कि भैया मुझे तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना है ना, कभी मत लगाना। ठीक है मेरे बच्चे। जिस तुमने कहा कि भैया मुझे तो वीडियो, कुछ वीडियो में झरझराहट नजर आ रही है, वीडियो, अरे भाई तुम्हारी शादी में वीडियो बनी तो थी, वीडियो। ऐसे अंग्रेजी के शब्दों में कभी मत लगाना, है ना बच्चों। बैडमिंटन, है ना, कभी भी मत लगाना मेरे दोस्त। ठीक है बेटा। बेटा हॉस्पिटल में कभी नहीं आ रहा। तुमने कहा कि भैया मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, बॉडी, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है बहुत तेज, है ना। तो मेरे बच्चे कैसे पहचानोगे बेटा, अंग्रेजी के शब्द पहचानने में ऑटोमेटिक अलग आते नहीं है। बोर्ड, बेडरूम, सड़क, सड़क तो सॉरी हिंदी में हो जाएगा, है ना, रेडियो, वीडियो, ये अंग्रेजी के शब्द हैं यार, ऑटोमेटिक समझ जाता है आदमी। तुमसे मैंने कहा यार गोल्ड की कीमत कितनी बढ़ रही है ना, गोल्ड मतलब सोना, है ना बच्चों, गोल्ड, गोल्ड माने सोना। अरे भाई ये तो अंग्रेजी के शब्द हैं यार, ये तो ऑटोमेटिक पहचान लेता है बालक। बेटा ऐसे आपको जानना है, गोल्ड, है ना, और नहीं तो हिंदी में तो आप सोना ही बोलते हो। कहते हैं मुझे दवाई नहीं मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन, है ना। आज सर नहीं मैडम पढ़ाएंगी, मैडम, मैडम, आज सर नहीं मैडम पढ़ाएंगी, है ना। अरे यार ऑडियो कुछ कम आ रही है, ऑडियो, ऑडियो। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखो इन चीजों को, ठीक है। हाँ
समझ में आ गई बच्चों बात? चलेगा। अब चलते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, इसके उदाहरण यही थे, और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण जन्म लेते हैं बेटा। आगे चलेंगे, चौथा, इसी में चौथी बात और याद रखेंगे, लिखेंगे यदि किसी शब्द में डे कोमा ढे द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दो बार आना। द्वित्व का मतलब है दो बार आना। द्वित्व का मतलब है दो बार आना। ठीक है बेटा, यदि किसी शब्द में डेड है द्वित्व व्यंजन होता है, होते हैं, लिखिए होते हैं, तो ताड़न जात नहीं लगाते। ताड़न जात नहीं लगाते हैं। ताड़न जात नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, है ना बच्चों? जैसे अब आपको एक शब्द बताना है मुझे अच्छा सा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आपसे, वैसे क्या कि बस अड्डा, है ना? गाड़ी कहां से मिलती है? बस कहां से मिलेगी? बस अड्डे से मिलेगी सर, वहां से वहां जाओ आप, है ना? ठीक है बच्चों, बस अड्डा, है ना बच्चों? बस अड्डा, बोलिए भाई, है ना? जैसे तुमने कहा कि हमारा उड्डयन मंत्री कौन है, राहुल पावर जी बताइएगा, उड्डयन मंत्री कौन है बेटा हमारा? उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्री। तो बेटा देखो दो बार आ रहे हैं ना ये, तो इनके नीचे ताड़न जात नहीं लगा सकते। लड्डू, लड्डू खाना है आज मुझे, लड्डू, आज मुझे लड्डू खाना है भैया। ठीक है, क्या खाना है? लड्डू। समझ में आ गई बात? अरे यार, फसल को सारी टिड्डी खा गई, टिड्डी, फसल को सारी टिड्डी खा गई, सारी फसल को टिड्डी खा गई, टिड्डी। गड्ढा, ड, ठीक है? तो बेटा इन चीजों को याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आई बेटा? बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छे से समझे आप लोग? समझे बच्चों? गुड्डू, बहुत सारे बेटा, बहुत, हड्डी, अरे यार मेरी हड्डी टूट गई, हड्डी, हड्डी। तो बेटा हलंत तो लगेगा, ये वाला हलंत है ये, लेकिन बिंदी नहीं लगेगी नीचे, है ना? जेपी नड्डा, जैसे तुमने कहा कि भैया जेपी नड्डा, हमारे एक मंत्री जेपी नड्डा जी भी हैं, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है? याद रखेंगे बिल्कुल मेरे बच्चों, क्लियर है ना? बेटा डालडा शब्द देविंदर, उसमें डालडा शब्द है ना, तो मेरे बच्चों शुरू में तो आएगा नहीं, लेकिन डालडा जब आगे लिखेंगे ना आप, तो मेरे बच्चों डालडा में भी ताड़न जात नहीं आएगा, समझे? बेटा मिट्टी के नहीं आएगा। टे टमाटर के लिए बात थोड़ी करी है मैंने, टे टमाटर थोड़ी किया जा रहा है बेटा, इन दो वर्णों के ऊपर बात चल रही है बस। अब तुम टे टमाटर को क्यों बीच में ला रहे हो? इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं लगा रहे हो। आप यदि के को लियाओ, टे को लियाओ, और किसी वर्ण को लियाओ, उनका कोई मतलब थोड़ी है। हमें तो सिर्फ इन दोनों वर्णों पर काम करना है, कि इन दोनों वर्णों का हिसाब समझना है बस अच्छे से, है ना? ये चीज आप याद रखिए मेरे बच्चों। टे का क्या मतलब है? टे का तो कोई लेना देना ही नहीं है। डे डमरू और ढे ढक्कन का लेना देना है यहाँ तो सिर्फ, है ना? समझे मेरे बच्चों? चलो आगे आते हैं बेटा। अब आते हैं कि नए संबंधी बात भी याद रखनी है। नए संबंधी नियम होता है, इसको भी याद रखना। देखो बेटा याद रखना जरूरी है इन चीजों को अच्छे से। नए संबंधी, मेरे बच्चों एक नियम होता है, यदि किसी शब्द में रे कोमा रे ऋषि कोमा से, या बेटा के वर्ग के खे गे
घे पे फे बे वे आने पर या कोई ये रे लेवे आ जाता है तो मेरे बच्चों ने का अणय बन जाता है किसी भी शब्द में। लिखेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में बेटा आपको रे कॉमा रे ऋषि कॉमा शे कॉमा के वर्ग कॉमा पे वर्ग कॉमा ये रे ले वे, या कोई स्वर आता है, कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो ने के स्थान पर, यदि इन ने से पहले ये वर्ण आपको नजर आ जाए ना, है ना, यदि ने से पहले आपको ये वाले वर्ण नजर आ जाए, रे नजर आ जाए, रे ऋषि आ जाए, शे आ जाए, के वर्ग आ जाए, पे वर्ग आ जाए, है ना, तो मेरे बच्चों या ये रे लेवे आ जाए या कोई स्वर आ जाए। के वर्ग मतलब सर जी, बेटा के वर्ग मतलब अभिजीत के खे गे घे, ठीक है। पे वर्ग में पे फे बे भे, ये वाले वर्ण, इसे बोला जाता है के वर्ग। के वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें के वर्ग के ही सारे वर्ण आते हैं। इसे बोला जाता है बेटा पे वर्ग, क्योंकि इसमें पे वर्ग के सारे वर्ण आते हैं। ये रे लेवे होते हैं अंतस्थ वर्ण हमारे, है ना। कोई स्वर आ जाए तो ने के स्थान पर, ने के स्थान पर, के स्थान पर, ने के स्थान पर अणे का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब तुम्हारे समझ में आएगी, नहीं समझ आया अनुज समझो बेटा। यदि किसी शब्द में रे ऋषि शे कौमा के वर्ग के ये वाले वर्ण 4 मैंने लिखे हैं, पे वर्ग के ये वाले वर्ण, ठीक है, या बेटा ये रे लेवे अंतस्थ वर्ण, या मेरे बच्चों कोई स्वर आ जाता है और उनके बाद में ने लगा होता है तो ने की जगह अणे बना देते हैं। लिखना नहीं है बेटा अंकित, समझना है सिर्फ। अब मैं शब्द जो लिखूंगा उससे आपको समझना है। ये तो मैं सिर्फ एक आपको सिंपल सी बात बताता हूं परिभाषा लिख करके, है ना बेटा। देखो तमन्ना बात समझेंगे, वैसे हमारी 5 वर्ग नासिक के होता है, लेकिन जो मुख्य वर्ग है वो यही है वर्ण, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने देखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रमाण, तो क्या बेटा ये शब्द सही होता है? शब्द सही है क्या? ये नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मैं के अंदर से जब हलंत लगाओगे तो आ की आवाज आएगी, है ना। तो मेरे बच्चों आपने प्रमाण ये गलत लिखा है, आपको लिखना चाहिए था प्रमाण, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, हमें नहीं समझ आया मेरे बच्चों, शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द से समझ में आएगा। मैंने बोला देखो मैं के नीचे मैंने इसका, जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो मैं में से बेटा अंतिम ध्वनि आकी तो आएगी। जो मैंने बताया है कि कोई स्वर आ जाए तो ने के स्थान पर अणे का प्रयोग किया जाता है। समझे आप लोग? विद्यालय में तो दे होता है बेटा, विद्यालय में क्या ने आ रहा है? ने कोई तो अणे में बदलना है सिर्फ। मेरे बच्चों कहीं पर आपको ने दिख जाए तो ने को अणे में बदलना है, अणे में। अब ने कोई तो बदलना है, दे ते थे देखो, और इनमें से कुछ भी आए, किसी से मतलब थोड़ी है हमारा। बोलो, हमारा तो केवल ने से मतलब है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चों रामायण, रामायण, तो क्या बेटा रामायण ये सही लिखा हुआ है? मैंने बताया था ना ये रे ले वे, तो बेटा ने से पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना,
तो कभी भी ये के ये आ रहा हो तो ने को अणे में बदल देना, ना कि ने में ही रखना। ये तो गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। मेरा समझाने का बात मामला ये था मेरे बच्चों, है ना। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, रामायण। रामायण, रामायण बोला जाता है शब्द, ना कि रामायण बोला जाता है ना। समझ गए। इससे संबंधित शब्द याद करो। मैंने बोला मेरे बच्चे पुराण, पुराण। अब मैं यदि अणे की जगह ने बनाता पुराण तो क्या शब्द सही होता है, गलत होता है ना। होता है ना मेरे बच्चों। जैसे एक शब्द लिखा मैंने ग्रामीण, एक शब्द लिखा बेटा मैंने ग्रामीण। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन बेटा बड़ी वाली ई की मात्रा आ रही है ना। जो मैंने यहां पर ये बात बोली है, कोई भी स्वर आ जाए तो ने के स्थान पर अणे लिखा जाता है। बेटा रसायन विज्ञान को मत पढ़ो, वो एक अपवादित शब्द है हमारा केमिस्ट्री, है ना। जैसे एक शब्द मैं लिखूं बेटा विभीषण, विभीषण, विभीषण। तो मेरे बच्चों देखो ये शे आ रहा है, तो मैंने शे बोला था, तो उसके बाद में ने लिख दूं। यदि विभीषण बोलता तो क्या अच्छा लगता, नहीं, विभीषण बोला जाएगा। अणे लगाते हैं, ने नहीं लगाते, ठीक है बेटा। प्राचीन, प्राची चे वर्ग आ रहा है, चे के बाद में बड़ी की मात्रा आ रही है, उसको नहीं देख ध्यान रखना, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ही होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं लक्ष्मण, है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। वो तो शब्द है ही बेटा, इन पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक शब्द कहा, जैसे मैंने बोला रावण लिख के दिखाइए, रावण। तो क्या बेटा ये सही शब्द है रावण, गलत है ना। जबकि सही शब्द क्या होता है, ये गलत है बिल्कुल। सही शब्द होता है रावण, ने नहीं आना चाहिए, अणे आना चाहिए, रावण। तो ये तो सही बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। समझ में आ गई बच्चों बात, ये चीज आपको याद रखना, है ना बेटा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया बेटा, वो दोबारा एक बार ध्यान से ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द में रे रे कोमा रे ऋषि कोमा शे कोमा के वर्ग कोमा पे वर्ग कोमा ये रे लेवे या कोई स्वर आ जाए और उनके बाद में न हो, तो न के स्थान पर अणय करते हैं, ना कि कोई अन्य वर्ण लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। याद रखना। जैसे हम लिख देते हैं हिरन, हिरन शब्द गलत है यार, हिरण बोला जाता है, अणे आना चाहिए। ये वर्तनी से ही स्पष्ट हो जाता है। हम लिखते हैं अरे यार हमारे गांव में हिरन आ गया, हिरन। अरे हिरन कहां से कोई भगवान जी ने फेंक दिया। रे के बाद में ने नहीं लगाते, रे के बाद में अणे लगाते हैं, ठीक है। रे के बाद में अणे लगाते हैं बेटा, हिरण। समझे आप लोग, हिरण, ये चीज ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चों ऐसे, निम्न शब्दों में से सही से सही वर्तनी वाला शब्द बताओ, वर्तनी वाला शब्द बताओ, वर्तनी वाला शब्द बताओ। ऐसे क्वेश्चन आया मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैं आपको 4 शब्द देता हूं, अब आप मुझे आंसर देंगे मेरे बच्चे। मैंने बोला आशीर्वाद, है ना। बी आंसर मैंने लिखा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डंडा। सी आंसर मैंने लिखा मेरे बच्चों, मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों तिरछी। डी आंसर मैंने बोला मेरे बच्चे परिमाण, मान। सही शब्द बताओ।
अब आप मुझे सही शब्द बताइए बेटा। कुरान अंग्रेजी, ये बेटा अरबी के शब्द पढ़ रहे हैं आप। कुरान शरीफ अरबी के शब्द है बेटा, ये अरबी अरबी फारसी के शब्द है बेटा। कुरान हिंदी में नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा। तो मेरे बच्चों इनमें से चारों में से सही वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है, बताइए सही वर्तनी वाला शब्द। हाँ बेटा, जो संस्कृत के शब्द है ना वही हिंदी में बोले जा रहे हैं, तो उनको तो हम अणय बना सकते हैं, अणय को नय में। अब तुम अरबी के शब्द को लाकर थोड़ी बना सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों देखो ये भी गलत लिखा हुआ है आशीर्वाद। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, बताइए। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, जहां भी आधा रे होता है वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। कृषि बेटा ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, आपको पता है कृषि में रे ऋषि वाला रे आएगा, अभी मैंने बताया था। बेटा डंडा में देखो अनुस्वार आ रहा है ऊपर, तो ताड़ंजात आना ही नहीं चाहिए, इसमें बेटा गलती है, डंडा ऐसे लिखा जाता है। तो मेरे बच्चों सही शब्द तो हमारा परिमाण हो गया ना, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया ना मेरे बच्चे, बताइए। क्लियर कर दोगे? ऐसे ही बेटा शब्द आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में, और मैं आपको दूंगा भी 50 क्वेश्चन, देखना पेपर में। अब मुझे आपको सही शब्द लिखवाने, ना कि गलत। अब एक क्वेश्चन कैसे आता है, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। शुद्धिकरण का सही रूप बताओ। शुद्धिकरण का सही रूप क्या होगा? सही रूप क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 4 आंसर आपको दे देगा वो एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर ए शुद्धिकरण, बी आंसर दे दिया बेटा उसने शुद्धिकरण, सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे साथी उसने शुद्धिकरण, और डी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों शुद्धि शुद्धि करण। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर करिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बहुत सारे शब्द पढ़ाऊंगा जो सही शब्द होंगे, है ना, गलत शब्द मुझे नहीं पढ़ाना, गलत शब्द आप भी मत पढ़ना, है ना। और प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे शब्दों को समझेंगे अच्छे से लिखने की, बोलने का तरीका ही बेटा तो क्या वर्तनी होता है, और कुछ थोड़ी होता है यार, है ना। तो आंसर मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक हो गया, शुद्धिकरण। बी वाले में बेटा छोटी ई की मात्रा है, जबकि मैंने बताया था करण प्रत्यय का मेल हमेशा बड़ी ई से करना है आप लोगों को। मैंने 2-3 आपको अपवाद बताए थे, अधिकरण, प्राधिकरण, है ना, ये 2 अपवाद बताए थे बेटा, ये गलत अपवाद हैं, ये नियम को फॉलो नहीं होता करते इनमें, ये अपवाद बताए थे मैंने, है ना। बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बेटा कल एक अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, है ना। शब्द मैं आपको लिखने सिखाऊंगा, आपको लिखने सीखने हैं, और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।